तो कभी ब्रश यूज नहीं किया आपने? करते हैं कभी कभी। पटना में रहे तो यही करते हैं। दिल्ली में तो दिक्कत होती होगी। वहाँ नहीं मिलता है। वहाँ नहीं मिलता? दिल्ली तो इंडिया है ना। अच्छा। भारत है। अच्छा, भारत में मिलता है। अच्छा, इंडिया में नहीं मिलता है। दिल्ली इंडिया हो गया। इंडिया। बात भारत की, भारत के इतिहास की, भारत के मान सम्मान की। आज ये डिस्कशन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से G20 डिनर का जो न्योता मेहमानों को भेजा गया, उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। बस इतनी सी बात थी। इसके बाद से इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। विपक्ष का आरोप यह है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से घबरा चुकी है और इसीलिए इस नाम के पीछे पड़ गई है। दूसरी ओर बीजेपी देश के इतिहास और हिंदुस्तानी सभ्यता की बात याद दिला रही है। ये भी हो रहा है और यही वजह है कि आज ये समझा जाए कि भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानताएं हैं। श्री राम और श्री कृष्ण की इस पावन धरा को कब किस नाम से पुकारा जाता था, आज ये हम बताएंगे। मान्यता तो ये भी है कि भगवान प्रभु श्री राम के वंशज महाराज भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। महाराज भरत के दौर में ही भारत का संपूर्ण विस्तार होने की मान्यताएं हैं। आपने अक्सर किसी भी हवन पूजन के दौरान पुरोहित को अक्सर ये कहते सुना होगा, जम्बूदीपे भरत खंडे आर्याव्रत देशांत करते। इसे आप इस दौर के GPS कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं और इसके जरिए अपनी लोकेशन के बारे में ईश्वर को बताया जाता था और ये प्रथा आज तक बदस्तूर जारी है। इसमें जम्बू द्वीप का मतलब एशिया और यूरोप यानी यूरेशिया से है। भारत खंडे यानी भारतवर्ष, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस शामिल है। आर्यव्रत यानी भारतवर्ष का वो हिस्सा जो काबुल की कुंभा नदी से हिंदुस्तान की गंगा नदी तक था और उसे आर्यव्रत कहा जाता था। यानी भारत मात्र एक शब्द नहीं, ये मात्र एक देश का नाम नहीं, ये हमारी पहचान है। यह हमारी विशाल और महान संस्कृति और इतिहास का इंट्रोडक्शन है। लेकिन अगर भारत हमारी पहचान है तो फिर इंडिया कहां से आया, इसका इतिहास भी समझ लीजिए। मध्यकाल में जब आक्रांता भारत में आए तो उन्होंने सिंधु घाटी की तरफ से भारत में प्रवेश किया। सिंधु को पेरिस में कहा जाता है और इसीलिए तब इसे इंडीज कहा जाने लगा। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इंडोस को लैटिन में इंडिया कहना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने हिंदुस्तान जैसे भारी भरकम शब्द की जगह को भारत को इंडिया का नाम दे दिया। यानी इंडिया शब्द हमें उन लोगों ने दिया जिन्होंने हमें 200 साल तक गुलाम बनाए रखा। आजादी के बाद भी हमने इंडिया और भारत दोनों ही नामों को आधिकारिक नामों की श्रेणी में रखा। लेकिन पीएम मोदी हमेशा से कहते रहे हैं कि आजादी के अमृत काल में गुलामी के प्रतीक चिन्हों से देश को आजाद होना होगा। इसीलिए जब राष्ट्रपति के इन्विटेशन में इंडिया की जगह भारत लिखा गया तो बहस की शुरुआत हो गई कि क्या मोदी सरकार देश के नाम पर कुछ बहुत बड़ा फैसला करने जा रही है। आगे क्या होगा फिलहाल ये पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन इंडिया वर्सेस भारत वाले विवाद से चर्चाएं गर्म हो गई है। क्या नए भारत की नई संसद में भारत के ऐतिहासिक नाम को पुरानी पहचान मिलने जा रही है? इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है?